हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। एनुअल एग्जाम का 80 मार्क्स का ये सैम्पल पेपर है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं जो कि रीडिंग सेक्शन है। पैसेज को जल्दी से रीड कर लेते हैं। इट इज़ रेयर टू फाइंड समवन विद गुड टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यू कैन गेट फार अहेड ऑफ योर कलीग्स इफ़ यू कंबाइन द टू अर्ली इन योर कैरियर। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जिसके पास अच्छी टेक्निकल और कम्युनिकेशन यानी बात करने की स्किल होती है। अगर आप इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आप अपने कलीग से बहुत आगे जा सकते हो अपने कैरियर में। पीपल विल जज, इवेल्युएट, प्रमोट और ब्लॉक यू बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि पीपल जो लोग होते हैं वो आपको इसी बेस पर जज करते हैं। आपके बात करने के तरीके पर, आपके बिहेवियर पर ही वो जज करते हैं कि आप कैसे हैं, इवेल्युएट करते हैं। सिंस हैबिट्स फॉर्म बाय रिपीटिंग बोथ गुड्स एंड बैड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, learn to observe great communicators and adopt their styles and traits in written and verbal forms. आप ऑब्जर्व करना सीखो अच्छे कम्युनिकेटर्स यानी जिनको बात करना आता है उनको ऑब्जर्व करो और उनका स्टाइल एडोप्ट करो। उनको बहुत कीनली ऑब्जर्व करो कि ये कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे इनका बिहेवियर है। द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी इंटरेक्शन इज अनदर सीक्रेट रेसिपी। डेवलप दिस सबकॉन्शियस हैबिट ऑफ लिसनिंग टू योर सेल्फ एज यू स्पीक एंड नो व्हेन टू पोज। जो आर्ट होती है लिसनिंग की और लर्निंग की यानी सुनने की और याद करने की जो आर्ट होती है वो बहुत ही एक सीक्रेट रेसिपी होती है बात करने की। आप अपने अंदर ऐसी हैबिट डेवलप करो कि आप दूसरे की बात को भी सुनो और आपको ये पता हो कि कब मुझे बात करनी है और कब मुझे रुकना है। लर्निंग व्हाट नॉट टू से इज प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से। क्या बोलना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपको जो नहीं बोलना है। As your career develops, you will realize that the wise speak less. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको समझ आ जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। Speak when you have value to add, else refrain. Poorly constructed emails with grammatical errors are acceptable between friends, but they should be seriously avoided while communicating formally with your seniors. जब बोलो जब आपको कोई वैल्यू ऐड करनी हो, नहीं तो उसको इग्नोर करो। और अपने जैसे फ्रेंड के साथ तो आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हो, कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब आप अपने सीनियर से बात करते हो तो तब ध्यान रखो और उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। Avoid any communication in an emotional state when you might say things you will regret later. इमोशनल हो जब आप तो बातचीत को आप अवॉइड करो, कम्युनिकेशन को अवॉइड करो, क्योंकि जब आप ये बातचीत कर देते हो इमोशन होकर, आप कुछ वादा कर देते हो या कुछ बातें कर देते हो तो बाद में आपको उसका रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। One unnecessary word uttered at the wrong time or place can ruin a relationship, career or even your life. रॉन्ग टाइम या रॉन्ग प्लेस पर बोला हुआ एक अननेसेसरी वर्ड आपके पूरे के पूरे रिलेशनशिप, कैरियर और आपकी लाइफ को भी नष्ट कर सकता है, ruin कर सकता है। Such is the power of words. If such a things happens, you should immediately, else it may haunt you for life. यही वर्ड्स की पावर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इमीडिएटली माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या कर देगा, बिल्कुल आपका विनाश कर देगा। Another problem to overcome is speaking too fast. Since our minds are working faster than our speech, we are inclined to speak fast. Another problem है ओवरकम पाने की कि बहुत तेज़ी से बोलना। हमारा माइंड है जो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है हमारी स्पीच से, इसलिए हम इच्छुक होते हैं फास्ट बोलने के। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल गेट इट एनी फास्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा तेज़ी से बोलोगे, फास्ट बोलोगे तो जो सुन रहा है वो भी फास्ट ही उसको एडोप्ट करेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, ये रिवर्स से होता है। सो स्लो डाउन एंड think before you speak. When I get ready to speak to people, Abraham Lincoln said, I spend 2/3 of the time thinking what they want to hear and 1/3 thinking what I want to say. तो आप धीरे करो और सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि मैं 2/3 टाइम ये सोचने में बिता देता हूँ कि वो क्या सुनना चाहते हैं और 1/3 टाइम किस में बिताता हूँ कि व्हाट आई वांट टू से, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
Adding humor and wit is also essential, but realize that not all jokes are funny and observe certain boundaries. ह्यूमर क्या है? हंसी मजाक, ये भी ऐड करो. विट इज़ ऑल्सो एसेंशियल. विट क्या है? बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस. बट ये रियलाइज़ करो कि ऑल जोक्स, जो सारे के सारे जोक्स है वो फनी नहीं होते. Never say anything that could offend. Remember, you are not a comedian who must offend as many people as you can to be witty. ऐसा कुछ भी मत बोलो जो दूसरों को क्या दे? ऑफेंड करे, जो दूसरों को कष्ट दे. ऐसा कुछ भी मत बोलो. ये याद रखो कि आप कोई कॉमेडियन नहीं हो जो अपने हंसी मजाक से दूसरों का दिल बहलाता है या फिर दूसरों को कष्ट भी देता है. आप कोई कॉमेडियन नहीं हो. तो इस के क्वेश्चंस देखते हैं अब. फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑन व्हाट बेसिस does people judge, evaluate, promote और block you? राइटर के अकॉर्डिंग किस बेसिस पर पीपल आपको जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं? पैराग्राफ में दे रखा है ये. पीपल विल जज, इवेल्युएट, प्रमोट और ब्लॉक यू बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. The better your communication skills are, the greater your acceptability. जितनी ज़्यादा आपकी communication skill better होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी acceptability भी greater होगी. तो दोनों में क्या है? चीज़ें बढ़ रही है. तो वही रिलेशन लेना है जिसमें बढ़ रही है. 4 है जिसमें दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं. The heavier the violation, the higher the penalty. तो D आपका right answer हो जाएगा. Select the option that displays for the writer projects with reference to the following. If such a thing happens, you should immediately apologize, else it may haunt you for life. Doubt, caution, conviction, denial. तो क्या कहना चाहते हैं राइटर इसमें? कैसी भावना उनकी? कन्विक्शन. वो मना रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए. फोर्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 2. ओपिनियन बताना, आपको रीज़न दे रखा है. तो ओपिनियन क्या होगा इसका? पैराग्राफ में देखते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में, सच इज द पावर ऑफ वर्ड्स. द पावर ऑफ वर्ड्स, ये क्या होगा? इसका ओपिनियन होगा. ओके. अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स? पैराग्राफ 1 में है कि राइटर के अकॉर्डिंग क्या सीक्रेट रेसिपी है. क्या लिखोगे आप? अकॉर्डिंग टू द राइटर, द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी इंटरेक्शन इज अनदर सीक्रेट रेसिपी. ये इसका आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, लिस्ट 2 reasons why the writer says that learning what not to say is probably more important than learning what to say. रीडिंग करके आपको 2 रीजंस लिखने हैं कि क्या नहीं बोलना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है जिससे क्या बोलना है. तो ये भी देखते हैं. पैराग्राफ 2 में है, लर्निंग वट नॉट टू से इज प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग वट टू से बिकॉज एज योर कैरियर डेवलप्स यू विल रियलाइज दैट द वाइज स्पीक लेस. स्पीक वेन यू हैव वैल्यू टू एड, एल्स रिफ्रेन. ये आपका आंसर हो जाएगा. 7th है, वाई शुड यू बी केयरफुल वेन यू टेंड टू बी ह्यूमरस. आपको केयरफुल क्यों रहना चाहिए जब आप कोई हंसी मजाक करते हो? तो इसका आंसर देखते हैं. क्यों रहना चाहिए केयरफुल? बिकॉज never say anything that could offend. Remember, you are not a comedian who must offend as many people as you can to be witty. Remember को हटाकर आप because लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं. The writer says, since our minds are working faster than our speech, we are inclined to speak fast. This does not necessarily mean that the person hearing it will get it any faster. What actually happens when we speak too fast? क्या होता है? The person hearing it has difficulty understanding it. जब हम फास्ट बोलते हैं तो जो आदमी होता है सुनने वाला, उसको डिफ़िकल्टी होती है समझने में, अंडरस्टैंड करने में. सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. 9th क्वेश्चन है, आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग व्हाट दे वांट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से. मैं क्यों स्पेंड करूँ इतना टाइम? ये जस्टिफाई करना है आपको. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Because one unnecessary word uttered at the wrong time or place can ruin a relationship, career or even your life. Such is the power of words. Because एक मुख से निकला हुआ गलत शब्द आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है. इतनी पावर है वर्ड्स में. इसलिए हमको सोचना चाहिए दूसरे क्या सुनना चाहते हैं और मैं क्या बोलना चाहता हूँ. ये आपका आंसर हो जाएगा.
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वाई शुड वी नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी? बिकॉज डेट कुड ऑफेंड पीपल। क्यों नहीं करनी चाहिए हमें बाउंड्री क्रॉस, क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज ये लोगों को कष्ट दे सकती है, उनको बुरा लग सकता है, उनको ठेस पहुंच सकती है, इसलिए हमें बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में भी पैसेज दे रखा है, ये वाटर और एनर्जी पर बेस्ड पैसेज है, बहुत ही ईजी है, खुद ही ट्राई करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। बिगेस्ट सिंगल किलर्स ऑफ चिल्ड्रन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे बड़ा सिंगल किलर चिल्ड्रंस का क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में? तो इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल किलर्स ऑफ द चिल्ड्रन। डिहाइड्रेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फ्रॉम पैराग्राफ 2 द इंटरडिपेंडेंस ऑफ। पैराग्राफ 2 में देखते हैं, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनर्जी एंड वाटर इज एविडेंट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 और 5, एनर्जी और वाटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। वाटर डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। वैसे ही भूखमरी किसकी कमी से होती है? फूड की कमी से। तो फूड क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 1.6 बिलियन आर फेसिंग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज मीन्स डेट। 1.6 बिलियन पीपल हैं, वो पानी की कमी की प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बी इसका राइट आंसर होगा, एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका अच्छी तरह यूज़ नहीं हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण भी क्या है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। बाय वेट एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट हाउ मच वाटर। कितना वाटर कंटेन करती है ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर पैराग्राफ में दे रखा है, क्या? बाय वेट अबाउट 60% ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज वाटर। कितना? 60%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60%। सिक्स्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। डैश विल पुट फर्दर स्ट्रेस ऑन द वाटर सोर्सिंग एंड सप्लाई सिस्टम्स बाय 250। इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी ही पानी की भी कमी होगी, सोर्सेज पर दबाव पड़ेगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सेवंथ है, सब्सटीट्यूट द वर्ड शॉर्टेज विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 3। इन द थर्ड वर्ड लैंड शॉर्टेज अमंग द पुअर इज ड्यू टू स्क्यूड ओनरशिप नोट एंड ओवरलोड ऑफ पीपल। शॉर्टेज की जगह हमें और कोई वर्ड सब्सटीट्यूट करना है जो कि पैराग्राफ 3 में दे रखा है। पैराग्राफ 3 देखते हैं क्या है। Live in areas of physical water scarcity and another 1.6 billion are facing economic water shortage। तो scarcity शॉर्टेज की जगह इसका यूज़ किया गया है, तो scarcity शॉर्टेज दोनों ही सिमिलर हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? scarcity। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट एनी 2 एक्शंस नीडेड ऑन द वाटर फ्रंट एज मैंशनड इन पैराग्राफ 4। 2 एक्शंस आपको लिखने हैं यहाँ पर पैराग्राफ 4 में। देखते हैं, ये फर्स्ट ही लाइन दे रखी है, एक्शंस नीडेड ऑन द वाटर फ्रंट इंक्लूड अ रिडक्शन इन वाटर यूजेस फॉर एग्रीकल्चर, पंप एफिशिएंसीज, ड्रिप इरिगेशन इंस्टेड ऑफ। इनमें से आप कोई 2 एक्शन लिख लेना। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। ग्लोबली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर कंजप्शन इज फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसका आंसर पैराग्राफ में है, ये दे रखा, ग्लोबली अबाउट 70% ऑफ वाटर कंजप्शन इज फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। आंसर क्या हो जाएगा? 70%। आगे देखते हैं, Select the option that titles paragraphs 1, 3rd and 4th appropriately with reference to information in the text। आपको इन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ का टाइटल बताना है। फर्स्ट पैराग्राफ में किसके ऊपर बात की गई है? दी ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट पैराग्राफ का टाइटल हो गया ह्यूमन बॉडी, और थर्ड पैराग्राफ का स्ट्रेस ऑन वाटर सोर्सेज, और फोर्थ पैराग्राफ का फॉसिल बेस्ड एनर्जी। ये सारे इसके टाइटल हो गए, ह्यूमन बॉडी, स्ट्रेस ऑन वाटर सोर्सेज, फॉसिल बेस्ड एनर्जी। सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, द एयर पोल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स पास्ट की बात चल रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्सप्लोडेड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
Second question, read the conversation between a teacher and her student. Complete the sentence by reporting the student's reply correctly. टीचर बोलता है do you have somebody at home to guide you with studies? स्टूडेंट बोलता है yes, my elder sister helps me out. स्टूडेंट क्या रिप्लाई देता है? affirmed के बाद क्या लिखेंगे हम? This student affirmed that. अब स्टूडेंट क्या है? लड़का है, तो उसकी बहन, तो क्या यूज करेंगे? his यूज करेंगे. that his sister helps him out. ये हो जाएगा. क्वेश्चन है a person with a fragile ego dash take anything you say personally. fragile ego क्या है? कमजोर ईगो होती है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे. सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कमजोर ईगो वाला है वो आप उसको कुछ भी पर्सनली कहोगे वो मान जाएगा. ओके, तो वुड यूज करेंगे इसकी. फोर्थ है इन इंडिया एट दैट टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली. एरर क्या दे रखा है इस लाइन में? ए एरर है, इसके प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे. तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. देयर इज गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक. एवरीवन डैश फॉर ऑटो रिक्शाज एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक मीन्स फ्यूचर की बात चल रही है. एवरीवन विल बी लुकिंग रिक्शाज एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक में, तो सी राइट आंसर हो जाएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर. सब्जेक्ट a रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर. Dear sir, this is to respectfully dash that my husband has been transferred to Pune. Therefore, I humbly request you to transfer me to Pune as well. अब ये सारा किसमें दे रखा? प्रेजेंट में दे रखा है, सिंपल दे रखा है बिल्कुल. तो क्या यूज करेंगे हम? सबमिट एज इट इज आ जाएगा, प्रेजेंट में ही आ जाएगा. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबमिट. सेवंथ है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड हिज सन बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस. अब ये डायलॉग है एक फादर और सन के बीच में. फादर बोलता है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर मदर. सन बोलता है शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफिकल्टी. इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज मदर सन सेज डैड. शी क्या है? थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है. अगर आपने रूल रीड किए होंगे तो आपको पता लग जाएगा. एग्जाम देने से पहले इनके सारे रूल आपको याद होने चाहिए. सन says that she, अब सेज है यहाँ पर प्रेजेंट दे रखा है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा. शी एज इट इज आ जाएगा. शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस. किसके लिए यूज हुआ है? फादर और सन के लिए. तो क्या लिखेंगे? हेल्प देम इन डिफिकल्टी. क्या है? सन सेज डैट शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम इन डिफिकल्टी. ये आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट देखते हैं एट्थ क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ साइंस जर्नल एंड सप्लाई द करेक्शन. कमेंट ऑन पेपर्स इन साइंस शुड एड a dimension to the research and not merely be a summary of the experiments described in the paper. Use the given format for your response. अब एरर बताना हमने, तो क्या आ जाएगा? एरर हो जाएगा आपका डिस्क्राइब, और करेक्शन क्या हो जाएगी? डिस्क्राइब्ड. डी ओ लग जाएगा. ये आपका आंसर हो जाएगा. अब आरुषि शेयर सम इंफॉर्मेशन विद आफ्ताब अबाउट ए कार शी रिसेंटली बोट. रिपोर्ट आफ्ताब क्वेश्चन. अब आफ्ताब का क्वेश्चन हमें नरेट करना है. इज द कार न्यू और सेकेंड हैंड? क्या लिखेंगे? आफ्ताब आस्क्ड क्वेश्चन. अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा. क्वेश्चन पुट किया उसने, तो क्या लगाएंगे हम? इफ द कार, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? वॉज को. इफ द कार वॉज न्यू और सेकंड हैंड एज इट इज आ जाएगा. क्या लिखेंगे? आफ्ताब आस्क्ड क्वेश्चन इफ द कार वॉज न्यू और सेकंड हैंड.
ये आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। 10th question है, fill in the blank by choosing the correct option to complete the slogan about road safety. The best drivers are aware that they must be aware. क्या आ जाएगा इसमें? must आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, select the correct option to complete the narration of the dialogue between Raman and Tanu. अब रमन बोलता है, I am really looking forward to the class picnic tomorrow. तनु बोलते हैं, yes, after a long time we will be meeting our friends and teachers. Raman told Tanu that he was really looking forward dash. Tanu agreed that after a long time they will be meeting their friends and teachers. अब रमन ने जो तनु से बोला है उसको नरेट करते हैं हम। तो इतना तो इसने लुकिंग फॉरवर्ड तक तो क्या कर दिया, खुद ही कर दिया। आगे लिखते हैं टू दी क्लास पिकनिक। टू दी किस में है? टू दी क्लास पिकनिक। अब टुमारो को किस में चेंज करते हैं हम? नेक्स्ट डे में। टू दी क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रमन टोल्ड तनु डैट ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर ऑन ए नोटिस बोर्ड ऑफ अ स्कूल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे एंड सप्लाई द करेक्शन। The school annual day can be celebrated on 15th November 2022 10 a.m. onwards. This day will be celebrated as our silver jubilee and so special cultural show is being organized. अब इसमें एरर बताना आपको, तो ये क्या है, किस में दे रखा है? ये फ्यूचर में दे रखा होगा 15 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कैन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, तो कैन एरर हो गया और करेक्शन क्या हो गई? विल। दिस स्कूल एनुअल डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर। ये आपका एरर करेक्शन हो गया। तो ये हमारा ग्रामर पोर्शन भी सारा कंप्लीट हो गया। ओके, सेक्शन बी देखते हैं, राइटिंग स्किल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चाइल्डहुड इज द टाइम व्हेन एडुकेट न्यूट्रिशन इज वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ। चाइल्डहुड ही ऐसा टाइम है जहाँ पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इम्प्रॉपर डाइट इन दिस एज में रिजल्ट इन हार्ट डिजीज, कैंसर, ओस्टियोपोरोसिस एंड डायबिटीज़ लेटर ऑन। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो क्या रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? हार्ट की बीमारी हो जाएगी, कैंसर, ओस्टियोपोरोसिस या डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो जाएंगी अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिक्चर इन अ न्यूज़पेपर शोइंग द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड unhealthy food items for children, write a descriptive paragraph on healthy lifestyle for children in about 120 words. क्या लिखना आपको? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। ये लाइन दे रखी है, इनसे रिलेटेड आपको कि हेल्दी फूड में क्या क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ये आप खुद कर लेना। ओके, और में दे रखा है एक और पैराग्राफ, योर बेस्ट फ्रेंड हेल्प्ड यू इन द टाइम ऑफ नीड बिफोर योर एग्जाम। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने जब आपको नीड थी उसकी एग्जाम से पहले तो उसने आपका साथ दिया। तो इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना, माई बेस्ट फ्रेंड 120 वर्ड्स में लिखना है। क्या क्या ये क्लूज दे रखे हैं, कुछ उसका नेम, कहाँ वो रहती है, उसके पेरेंट्स, फैमिली, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी हैबिट क्या, बिहेवियर कैसा है, यानी अपने फ्रेंड्स के बारे में आपको सब कुछ लिख देना है। तो ये आपको, ये तो बहुत ईजी है आपके लिए अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखना। ओके, तो इन दोनों में से चॉइस है, आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड का फर्स्ट है, यू आर नेहा नमित, टुडे इज योर बर्थडे एंड योर फादर हैज़ गिफ्टेड योर लैपटॉप। अगर लड़की हो आप तो नेहा लिख देना, लड़का हो तो नमित लिख देना। तो आज आपका बर्थडे है और आपके फादर ने आपको क्या दिया है? लैपटॉप गिफ्ट में दिया है। यू आर वेरी हैप्पी टू ओन इट एज यू वॉन्टेड टू हैव इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इसको चाह रहे थे, आपको इसको लेने की विश थी। बिफोर गोइंग टू बेड यू इंटेंड टू शेयर योर जॉय विद योर डायरी, राइट ए डायरी एंट्री इन 120 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। तो इसलिए क्या है, इसमें क्या लिखना आपको? डायरी एंट्री लिखनी है कि आप बेड से जाने से पहले अपनी फीलिंग्स, अपनी डायरी को शेयर करना चाहते हो। तो आपकी डायरी आप ही जानो, क्या लिखोगे? तो ये खुद लिखना आपको कि अपनी खुशी जाहिर करनी है डायरी पर। ओके, और में दे रखा है इसका, राइट ए स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। ये स्टोरी दे रखी है आपको, कुछ लाइन दे रखी है इसकी, ये आपको पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है।
और इसका सुटेबल टाइटल भी बताना है। चॉइस आपको दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ओके, तो यहीं पर हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। आगे सेक्शन से लिटरेचर पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी यानी लिटरेचर पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।